Hello बच्चों, let's see this question. Name any 5 oxo acid of phosphorus. Write their basicity and row structure of each. सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. देखिए, इसने पूछा है ऑक्सो एसिड्स के बारे में बच्चे. ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स जिनको हम ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं, सेम बात है बच्चे. ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं, द एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन बच्चे, ठीक है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, एंड हेट्रो एटम यानी कि इनके अलावा कोई दूसरा एटम, जो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फॉस्फोरस गिवन है बच्चे, ठीक है. फॉस्फोरस के हमें ऑक्सो एसिड्स निकालने. राइट दियर बेसिसिटी. बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स. नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स होंगे बच्चे, ठीक है, वही उतनी ही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1 बाय 1 कि कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास. देखो, एक है आपके पास H3PO2. इसके अंदर भी देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेट्रोएटम फॉस्फोरस है. सो दिस इज योर H3PO2 जिसका नाम है बच्चे हाइपोफॉस्फोरस एसिड. इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड. अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट्स स्ट्रक्चर इज P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ठीक है. तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी ही आपकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी. तो यहाँ पर बच्चे हाइड्रोजन और फोस्फोरस, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होते हैं फोस्फोरस से, वो रिलीज नहीं हो सकते, वो आयनाइज नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है. डेल्टा EN ऑफ PH ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसीलिए हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते. बट यहाँ जो OH में हाइड्रोजन है बच्चे, O और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. तो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन से, द हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन are ionizable hydrogens, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स हो जाएंगे बच्चे? ओनली 1. सो बेसिसिटी विल बी 1 फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है. अब और दूसरे की बात करते हैं बच्चे, सेकंड ले लेते हैं H3PO3 जिसका नाम होता है बच्चे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन, दिस इज OH, दिस इज OH. तो अगर आप इसकी बेसिसिटी देखना चाहते हैं, बेसिसिटी नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, द हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, सो यहाँ पर 1 एंड दिस 2, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2. तीसरे की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो देख लेते हैं यहाँ पर H3PO4. थर्ड इज H3PO4. तो H3PO4 का नाम क्या होता है बच्चे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इसका नाम हो जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, इधर OH और इधर OH. तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? कितने हाइड्रोजन्स जुड़े हुए ऑक्सीजन से? 3. 1 2 एंड दिस 3. तो बेसिसिटी हो गई बच्चे 3. यहाँ पर 5 एग्जाम्पल पूछे गए हैं हमसे, तो ये 3 हो गए बच्चे. चौथा अगर हम बात करें तो फोर्थ वन इज H4P2O7. H4P2O7 का नाम क्या होता है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखिए, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन P और P के बीच में होता है बच्चे, फिर इधर OH और इधर OH, ठीक है. पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या बनता है? 2 H3PO4 के जो यूनिट्स होते हैं बच्चे, उनको कंडेंस करा के एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तब हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है. यहाँ पर आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3
4, ठीक है। ये बनता कैसे है, H3PO4 प्लस H3PO4 एंड माइनस में H2O, तब हमारा बनता है H4P2O7 ऑन हीटिंग, पायरोफॉस्फोरिक एसिड आपका बनता है। तो इधर से बेसिसिटी यानी कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, जो कि कितने हैं 4, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी बच्चे 4। नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, फिफ्थ है हमारे पास H4P2O6, फिफ्थ इज H4P2O6 and this is called hypophosphoric acid. This is called hypophosphoric acid and its structure is P double bond OH. यहाँ पर P is directly attached with OH or OH. Now basicity of hypophosphoric acid is, basicity number of hydrogen attached with oxygen is 4. तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, सो बेसिसिटी विल बी 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.